Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 6 which is about measurements. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Measurements के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। Measurements का मतलब है कि आप अगर ध्यान देंगे तो कोई भी चीज आपको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर मैं पूछूं कि ये पोल कितना लंबा है तो आप कैसे बताएंगे? मैं कहूँ इसके अंदर कितना पानी है तो आप कैसे बताएंगे? मैं पूछूं आप कितने भारी हैं तो आप कैसे बताएंगे, राइट? तो ये सब चीज जानने के लिए हमें मेजरमेंट्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ लॉन्ग इज इट। ये आपको बताता है लंबाई के बारे में कि ये कोई पर्टिकुलर जो आपको चीज दी गई है वो एग्जैक्टली कितनी लंबी होगी। So in our daily life, we need to measure many things. To measure the length of a thing, we measure it by a standard unit of length. आप यहाँ पर हर एक चीज को, मैं अगर बात करूं आपके वेट को, मैं बात करूं हाइट को, मैं बात करूं कैपेसिटी को, मीन्स कि कितना इसमें वाटर होल्ड होगा, तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है और लेंथ के लिए जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज योर मीटर। ठीक है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर एंड हमने मीटर को फर्दर, क्योंकि अगर छोटी चीजों को मेजर करना होगा तो अलग चीजें करना, किसी की सेंटीमीटर है हमारे पास, मिलीमीटर है हमारे पास, इन दैट केस। ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, कि किस तरीके से हमने लेंथ की यूनिट्स को कन्वर्ट किया हुआ है। सो मीटर्स इनटू सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट? अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है कि कन्वर्ट 8 मीटर 80 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। तो 8 मीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिए, 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 800 सेंटीमीटर में प्लस 80 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 880 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Now centimeters into meters. To convert centimeter into meter, we divide number of centimeter by 100. तो आप 900 को 100 से डिवाइड करेंगे, you will get 9 मीटर। तो 900 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 9 मीटर। Now किलोमीटर्स इन मीटर, तो यहाँ पर ही आपकी सबसे बड़ी यूनिट आती है लेंथ की। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो तो हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर मतलब मेजर करते हैं। यह आपका होता है कि 1 मीटर यानी कि 1000 मीटर्स होते हैं आपके 1 किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 5 किलोमीटर दिया तो 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 आ जाएगा हमारे पास। 5000 मीटर प्लस 334 मीटर, तो आप इन्हें प्लस करेंगे एंड हियर यू हैव योर फाइनल आंसर। नाउ मीटर्स इनटू किलोमीटर्स, कि किस तरीके से हम मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आप हमेशा याद रखिए, अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू डिवाइड इट। तो ये आपका 5645 मीटर इंटू किलोमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर 645 मीटर। आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमने 1000 से डिवीजन सीख रखा है कि ये आपका आएगा रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर वाला ही आपका कन्वर्ट होगा मीटर में। जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका हो जाएगा किलोमीटर में। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6.1 फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। डैश इज द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर स्मॉल थिंग्स, सेंटीमीटर। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा ये 800 सेंटीमीटर। ये आपका 8 मीटर, तो 800 ये कन्वर्ट किया हुआ है हमने, इस पे 80 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 880 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। तो ये आपको दिया किलोमीटर, आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9000 मीटर। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3000 मीटर। यहां पर आप क्या करेंगे कि आपका आंसर होगा 5000, क्योंकि 5 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 86 मीटर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको मीटर में अगर चेंज करने के लिए कहा जा रहा है तो आप 100 से डिवाइड कर देंगे। मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स में कहा है तो ये आपका हो जाएगा 9 मीटर 60 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका हो जाएगा 32 मीटर 90 सेंटीमीटर। आप 100 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका यही आंसर आएगा। सॉल्व करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यूज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल विच इज एप्लीकेबल। सो 2200 सेंटीमीटर और 20 मीटर, आप इसे 100 से डिवाइड भी करेंगे तो ये 22 मीटर आएगा आपका आंसर। तो ये आपका बड़ा है। 95,000 सेंटीमीटर 94 मीटर, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2 0 कट जाएंगे, तो 95 सेंटीमीटर ये बड़ा है।
तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। 85 मीटर एंड 8500 सेंटीमीटर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। तो ये आपका 3000 हो जाएगा बच्चों 3 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा 8 किलोमीटर 565 मीटर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एडिशन ऑफ लेंथ, क्या हम एडिशन कैसे करेंगे अगर हमारा लेंथ का कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि जो यूनिट आपकी सेम है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करना है और मीटर को मीटर में ऐड करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन कि आप सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को ऐड करेंगे, मीटर में मीटर को ऐड करेंगे, एंड हियर यू हैव योर आंसर। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन भी आप इसी तरीके से करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 6 नहीं जाएंगे, 10 में से 6 गया तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 4, ठीक है। 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6, एंड 5 में से 3 जाएगा तो आंसर आएगा 2। तो 26 किलोमीटर 04 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 एट द फॉलोइंग। तो 7 प्लस 5 आपका आंसर आएगा 12, 1 ये आपका आएगा 8, 9, 9 प्लस 5 आपका बन जाएगा 14, 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो 44 मीटर 92 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नाउ 5 प्लस 0 5, 3 plus 6 9 and 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 8 plus 3 11। So 119 किलोमीटर 595 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 1 plus 4 5, 2 plus 4 6, 3 plus 2 5, 6 plus 8 14, 1 12 and 30। तो ये आपका आंसर क्या आएगा 134 किलोमीटर 565 मीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 8 minus 9 नॉट पॉसिबल, 18 minus 9 आपका आंसर 9 आएगा, 1 minus 2 नॉट पॉसिबल, 11 minus अगर आप 2 करते हैं तो आपका आंसर 9 आएगा, 8 minus 4 आपका आंसर 4 आएगा, 7 minus 3 आपका आंसर 4 आएगा, ठीक है। 9 minus 7 आप करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा, 3 minus 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 minus 0 तो आपका आंसर 1 आएगा, 0 minus 6 नॉट पॉसिबल, 10 minus 6 4 आएगा, 6 minus 3 आपका आंसर 3 आएगा। तो 34 किलोमीटर 112 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव नंबर स्टोरीज, यानी कि जो आप इसे कह सकते हैं कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 7, द लेंथ ऑफ वन रिबन इज 54 मीटर 63 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ अनदर रिबन इज 26 मीटर 29 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों रिबन्स की लेंथ को ऐड कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। 3 plus 9 12, 1, 6 plus 2 8, 8 plus 1 9, 5 4 plus 6 10, 1 5 2 7, 7 plus 1 8। तो ये हो जाएगा 80 मीटर 92 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6.3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉपकीपर सोल्ड 62 मीटर 34 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ ऑन वन डे एंड 36 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑन ट्यूसडे, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ सोल्ड इन 2 days। तो आप क्या करेंगे, 62 मीटर में 36 मीटर को ऐड कर देंगे एंड 34 सेंटीमीटर में 75 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। तो 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 7 10, 1 ये आपका हो जाएगा 6 7 8 9 एंड 9। सो 99 मीटर एंड 09 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द लेंथ ऑफ टू लेडर्स इज 27 मीटर 86 सेंटीमीटर एंड 38 मीटर 39 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ दी लेडर्स। तो यहाँ पर भी आपको प्लस ही करना है बच्चों। 38 में आप 27 प्लस करेंगे और 86 में आप 39 को प्लस करेंगे, तो 6 प्लस 9 आपका आंसर आएगा 15, 1 11 12 1 ये आपका 15 16 1 और ये 5 6। तो ये 66 मीटर 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ टेलर हैज 316 मीटर 29 सेंटीमीटर ऑफ थ्रेड, ही यूज्ड 204 मीटर 10 मीटर फॉर स्टिचिंग, हाउ मच थ्रेड इज लेफ्ट विद हिम। तो आप 316 में से 204 को माइनस करेंगे, 29 में से 10 को माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 9 1 6 minus 4 2, 1 minus 0 is not possible, सॉरी 1 minus 0 is 1 and 3 minus 2 is 1। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट वेट है। हमने लेंथ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराए हैं वो आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि उसी के बाद आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हमारा वेट है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट की, तो हमारे पास आते हैं केजी
फॉर बिगर यूनिट्स, अगर हमें कुछ बड़ा मेजर करना और छोटे के लिए हमारे पास आता है ग्राम। केजी को यानी कि किलोग्राम को हम केजी बोलते हैं और ग्राम को हम जी उससे डिनोट करते हैं, सिंबल्स है हमारे। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपके 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। रूल्स ऑफ कन्वर्जन, टू कन्वर्ट किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स वी मल्टीप्लाई द नंबर। तो आप 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको 3 केजी 208 ग्राम को करना है, तो 3 केजी 3000 और फिर 208 को प्लस कर दीजिएगा। सो ये आपका आ जाएगा 3208 ग्राम्स। ओके, नाउ कन्वर्ट 5 केजी 405 ग्राम्स इनटू ग्राम्स। तो आप क्या करेंगे कि 5 केजी अगेन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स वी डिवाइड किलोग्राम्स। तो आप यहाँ पर 7000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड हियर यू हैव योर आंसर 7 केजी। सिंपल सी बात है कि आप अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रूल नंबर 4, टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स डिवाइड द गिवन अमाउंट बाय 1000, राइट द क्वोशिएंट इन किलोग्राम्स एंड रिमाइंडर इज ग्राम्स, जो मैं आपको ऑलरेडी लेंथ में बता चुकी हूँ। तो इस केस में आप क्या देखेंगे कि जो 5 है ये आपका बन जाएगा 5 केजी और 365 आपका बन जाएगा ग्राम। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.4 कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। तो 6 केजी को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 ग्राम। ठीक है, 8 केजी 234 ग्राम को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8234 ग्राम। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम। तो ये 3000 ग्राम है आपका, तो ये हो जाएगा 3 केजी। ये आपका हो जाएगा 9 केजी 695 ग्राम। वही आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं 1000 से डिवाइड कैसे करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट आपको एज अ रिमाइंडर लेना है। पहला आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, तो क्वोशिएंट वाला आपका केजी और रिमाइंडर आपका ग्राम। यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये आपका आएगा 3 केजी 406 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। नाउ एडिशन ऑफ वेट। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लेंथ में देखा था कि ग्राम को ग्राम में, यानी कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। तो ग्राम को ग्राम में ऐड कीजिए, केजी को केजी में ऐड कीजिए। 450 प्लस 250 700 आ जाएगा। 35 प्लस 46 आपका 81 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन होगा हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। 83 केजी 880 ग्राम में से आप 33 केजी 460 ग्राम को माइनस करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 3 गया 0 एंड 8 में से 3 गया 5। तो 50 केजी 420 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। Now here we have exercise 6.5, add the following. So 0 minus 0, 5 minus 7 not possible, 15 minus 7 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर आएगा 8, 3 minus 6 not possible, 13 minus 6 करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 437। ठीक है, 16 minus 13 minus 6 तो आपका आंसर 4 बचेगा 37। ठीक है, 7 minus 9 not possible, 17 minus 9 तो आपका आंसर आएगा 8। उसके बाद यहाँ पर आपका 2 minus 1 1, तो 18 केजी 780 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 minus 5 नॉट पॉसिबल, 11 minus 5 6, 12 11 minus 2 9, यहाँ पर आपका आएगा 5 minus 5 0, 4 minus 6 आपका आंसर नहीं होगा। 14 minus 6 आप करेंगे 8 एंड 5 minus 2 करेंगे 3, तो 38 केजी 96 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9 minus 5 करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 4, 2 minus 9 नॉट पॉसिबल, 12 minus 9 3, 7 minus 6 करेंगे 1, 7 minus 9 नॉट पॉसिबल, 17 minus 9 करेंगे तो 8 और 1 minus 1 आपका 0, तो 8 केजी 134 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 minus 0, 7 minus 9 नॉट पॉसिबल, 17 minus 9 आप करेंगे 8, यहाँ पर 3 minus 9 करेंगे तो नहीं हो पाएगा। 13 minus 9 आप करते हैं तो आंसर आएगा 4, और यहाँ पर 8 minus 5 करेंगे तो आंसर आएगा 3, 6 minus 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वही सेम ऑपरेशंस करने हैं, बट अभी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कैसी होंगी, वर्ड्स में होंगी। सो हियर वी हैव एक्सरसाइज 6.6, फिट द प्रॉब्लम एंड सॉल्व। देवांश bought 7 kg 180 gram 158 gram of sugar and 8 kg 278 gram of flour. How much thing did he buy all together? So 7 plus 8, 7, 8, 158 and 278. 8 plus 8 16, 1, यहाँ पर 12 13, 1 3 4 and 7 plus 8 15.
सो ये आपका टोटल आ जाएगा 15 kg 436 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A go down contains 565 kg 380 of wheat and 428 kg 756 gram of it was sold. How much wheat is left? तो आप यहाँ पर 565 kg में से 482 kg को माइनस करेंगे एंड 380 ग्राम में से 756 को माइनस करेंगे। 0 में से 6 नहीं जा सकता, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 7 नहीं जा सकता, 13 माइनस 7 आप करते हैं तो आपका आंसर आएगा 6, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, 16 माइनस 8 8, सो ये 4 माइनस 4 0, 82 kg 624 ग्राम आपका लेफ्ट है। अब बच्चों ये बात थी हमारी वेट की, जो हमने सब कुछ इसके बारे में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों की कितना उसकी होल्डिंग पावर है, लिक्विड की बॉटल है उसमें कितना पानी आ जाएगा, इस तरीके से। अब जब हम बात करते हैं कैपेसिटी की तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या है, लीटर फॉर बिगर यूनिट्स एंड मिलीलीटर फॉर स्मॉल, ठीक है। तो ये है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट लीटर, इसे एल से डिनोट करते हैं, मिलीलीटर को हम ml से डिनोट करते हैं। 1 लीटर में बच्चों आपके 1000 ml होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वही आपको कन्वर्जन करना है, तो अगर आपको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई, सॉरी लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा आपका 5000 ml, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वर्ट 8 लीटर 650 ml इंटू ml, तो ये आप पहले करेंगे 8000 में आप प्लस करेंगे 650 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 8650 मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6.7, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर्स। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 8000 ml। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5875 ml, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बहुत देर से हम यही करते आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 9 लीटर, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 8 लीटर 768 ml। वही डिवाइड वाला याद रखिए बच्चों, इसी के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा, 3 लीटर 343 ml। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव एडिशन ऑफ कैपेसिटी, तो वही एडिशन करना है जो अब तक करते आ रहे हैं, बट अब मिलीलीटर में मिलीलीटर को और लीटर में लीटर को ऐड करेंगे। 0 + 5 5, 6 + 0 6, 4 + 5 9, 3 + 4 7, 3 + 3 6, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 - 6 करेंगे 2, 5 - 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। अब बच्चों हमारे पास हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.8, एट द फॉलोइंग। तो इन्हें हम प्लस कर लेंगे, 6 + 8 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14, 1 यहाँ पर 1 आएगा, 2 + 3 5, 6 + 5 आपका 11 आएगा, 1 यहाँ पे 3 + 4 7 + 1 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चे 0 + 6 करेंगे तो 6, 5 + 8 आएगा तो 13, 1 5 + 3 करेंगे आप तो आंसर 8, 8 + 1 9, 4 + 6 करेंगे तो 10, 1 6 + 3 करेंगे 9 + 1 तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा आपका 100 किलो लीटर 936 लीटर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन। 0 में से 0 गया, 0 में से 5 नहीं जा सकता, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2 एंड 5 - 4 1, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 0 - 0 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, 10 - 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। यहाँ पर 5 - 4 करेंगे, 5 - 4 करेंगे तो 1, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बच्चों आती हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर वही सेम चीज है कि आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी वर्ड्स में जो कि आपको सॉल्व करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Here we have exercise 6.9. A household purchased 38 liter 800 ml of milk. If 270 liter 580 ml of milk is used, how much is left? तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 38 लीटर में से, ठीक है, तो ये आपका माइनस होगा 27 लीटर और 800 में से माइनस कर लीजिए 580, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2 एंड 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर आपका 8 में से 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो ये हो जाएगा 11 लीटर एंड 220 ml। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3. A swimming pool contained 80 liter 600 ml of water in the morning. Till end of day, 224 liter 450 ml of water drained out. How much water is left in the pool? तो आप 80 लीटर में से क्या करेंगे,
इसे सबट्रैक्ट कर लेंगे। ये है आपका 450 ml। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 450, तो 0 का 0, ये आपका 5, 5 150, यहाँ 10 6 और यहाँ 7 -2, तो ये हो जाएगा 56 लीटर 150 ml। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। देवांश वाटर बॉटल कंटेन्स 3 liters of water. He used 1 liter 175 ml of water before the lunch break, 480 ml during the lunch break and 225 ml while returning home. How much water is left in the bottle? तो पहले तो आपको इतना, ये जो 3 यूनिट्स थी इन्हें प्लस करना है, ठीक है। तो 480 प्लस 225, तो यहाँ पर ये 225 का आपका वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 एंड 180 प्लस 200, एक बार प्लस ही कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 10 1 7 8, आपका आंसर आ जाएगा 15 16 17 18 8 1 5 6 7 8 और ये 1 लीटर। तो ये आपने प्लस कर लिया। अब इसे आप माइनस कर दीजिए, तो 3 लीटर में से आपको ये माइनस करना है, ठीक है। तो 3 लीटर्स का ये 0.000, 1 लीटर 0.880, तो ये आपका आंसर आएगा 0। 10 -8 2 और यहाँ पर 9 -8 आपका आंसर आएगा 1, 2 -1 आपका बन जाएगा 1। तो 1 लीटर 120 ml आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपके पास आते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। जो अब तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, तो आप इन्हें इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।